हेलो नमस्कार सभी को। आज हम आपको टैली के अंदर जो इम्पोर्टेंट्स मीनिंग्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। आज आपको अकाउंट्स के डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये सारा इसके बारे में बताएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, गुड्स किसे कहते हैं। गुड्स मीन्स होता है वस्तु, और बिजनेस में जो जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, और जिससे हम प्रॉफिट होता है उसे हम गुड्स कहते हैं। जैसे किराने की दुकान पे जैसे साबुन, तेल, गुड्स, ये सारे जो होते हैं वस्तु कहलाते हैं, और इस पे हमें प्रॉफिट होता है। ध्यान रखना कि हम जिस चीज़ को खरीदते हैं और वो बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं, सिर्फ हम यूज में लेने के लिए खरीदते हैं, तो वो आपकी स्थायी संपत्ति हो जाती है। लेकिन हम जिसको बेचते हैं और ख़रीदते हैं और उस पर हमें जो इनकम आती है वो हमें गुड्स कहते हैं। और असेस्ट किसे कहते हैं? असेस्ट उसे कहते हैं, ये ऐसी चीज़ होती है जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती है, बिजनेस की संपत्ति कहलाती है। जैसे बिल्डिंग और क्या, मशीन, फर्नीचर, ठीक है ना। ये ऐसी चीज़ होती है जिसको हम यूज में लेने के लिए खरीदते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। याद रखना है कि इसमें हमारे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, हम इसको यूज में लेने के लिए खरीदते हैं। लेकिन गुड्स वो होता है जिसको हम बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लायबिलिटीज किसे कहते हैं? लायबिलिटीज कहते हैं दूसरों द्वारा बिजनेस किया जाता है। जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं, जो क्रेडिट पे माल खरीदते हैं, ऐसी वस्तु, ऐसे जो हम किसी से वस्तु से लोन लेते हैं, किसी व्यक्ति से हम लोन लेते हैं, तो वो आपके लिए लायबिलिटीज बन जाती है, ठीक है ना। अगर हम किसी पार्टी से वस्तु खरीदते हैं तो वो भी आपकी लायबिलिटीज बन जाती है, याद रखना आपको। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल किसे कहते हैं ये आपको बताना है। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल यानी बिजनेस में जो मालिक द्वारा पूंजी लगाई जाती है उसे हम कैपिटल कहते हैं। चाहे वो गुड्स हो, चाहे एसेट हो, ये सारे रूप के अंदर जो पैसा, स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। याद रखना है, कैपिटल में लायबिलिटीज भी हो सकती है, एसेट भी हो सकती है, दोनों ही होती है, ठीक है। उसके बाद में डेटर्स और क्रेडिटर, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि डेटर्स और क्रेडिटर किसे कहते हैं। डेटर्स वो होता है जिससे हम जो उधार में वस्तु खरीद बेचते हैं, जिसको उधार में वस्तु बेचते हैं वो आपकी सैलरी डेटर्स होता है, और उससे हम पैसा लेते हैं, इसलिए वो आपको देनदार होते हैं, यानी आपसे वो पैसा देगा वो। और क्रेडिटर वो होता है जिससे हम उधार में वस्तु खरीदते हैं, वो आपके लिए क्रेडिटर है, वो आपके लिए लेनदार, आप उसको पैसा दोगे। याद रखना, क्रेडिटर वो होता है जिससे हम वस्तु खरीदते हैं, और डेटर्स वो होता है जिसको हम वस्तु बेचते हैं। याद रखना, भूलना नहीं है वो। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस में जो भी वस्तु का खरीदना, बेचना, वो सारा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। ध्यान रखना आपको, वस्तु खरीदना हो या बेचना हो, या सैलरी चुकाना हो, या क्रेडिट परचेज करना हो, क्रेडिट सेल हो करना हो, वो सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है? जो हम कैश के अंदर खरीदते हैं वस्तु या बेचते हैं, तो हमारे लिए वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट इन हिंदी, मतलब कहने का अर्थ है कि अकाउंट्स के अंदर कितने प्रकार के जो टाइप्स के अकाउंट होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, जो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी सोसाइटी के द्वारा, बैंक के द्वारा, कंपनी के द्वारा खोला गया अकाउंट जो होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे राहुल के नाम से, गायत्री के नाम से, ठीक है ना, और सुबोध के नाम से, ये जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट में वो होता है जो, जैसे किसी फर्नीचर का अकाउंट होता हो, किसी असेस्ट या गुड्स का अकाउंट होता है, वो क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट वो होता है जो बिजनेस में आय और व्यय का जो रिकॉर्ड रखता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सारा जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अकाउंट्स के जो 3 नियम है वो कौन कौन से है। सबसे पहले डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बिजनेस के अंदर जो वस्तु आती है उसे हम डेबिट करते हैं, जो वस्तु चली जाएगी उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट का। अब रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है? डेबिट वाज कम एंड क्रेडिट वाज गोन। बिजनेस में जो वस्तु आएगी उसको डेबिट करेंगे, और जो वस्तु चली जाएगी उसको क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डीआर एंड ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस या गेन आर सीआर। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया है
दोस्तों मैंने आपको टैली प्राइम के अंदर जो भी अभी नए फीचर आए हैं वो हम आपको बताएंगे, तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।